Assalamu alaikum, dear viewers, dear students. In this lecture, we will discuss the portion of a set and few definitions related to this portion of a set. What is portion of a set? Let S be a non-empty set. Then the subsets A1, A2, so on is said to be said to form portion of a set S if इन सेट्स को क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? अगर हम इनकी यूनियन लेंगे, इनकी यूनियन ये होल सेट बनना चाहिए. इट शुड बी दिस सेट एस. नंबर टू ए आई कामा ए जे, एक आई इंटरसेक्शन ए जे शुड बी फाइव, यानी कि दैट इज दे शुड बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 should be equal to 5. A1 A2 should be disjoint, A2 A3 should be disjoint, A1 A4 should be disjoint. They should be pairwise disjoint. फिर हम कहेंगे this is the portion of the given set. Yes. एग्जाम्पल हम ये लेंगे यहाँ, देख लीजिए. मैं x लूंगा यहाँ 1 2 A B C. इसके सबसेट्स मैंने क्या लिए? हम तो बहुत सारे इसकी पार्टीशन कर सकते हैं. ये तो एक पार्टीशन है. एक पार्टीशन मैंने क्या बनाई इसको? A1 मैंने लिया 1 2, A2 मैंने लिया B C, A3 मैंने लिया A. देख लीजिए इन सेट्स की प्रॉपर्टी. ये तो अगर हम इनकी यूनियन लेंगे, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, वो बन जाएगा 1 2 A B C. तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है. A1 और A2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, A2 और A3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, A1 और A3 में कुछ भी कॉमन नहीं है. ये तो इसकी एक दिस पार्टीशन बन गई. हम इसकी दूसरी पार्टीशन भी हम बना सकते हैं. अगर हम इसकी दूसरी पार्टीशन बनाएंगे, चलो P1 सेट लेंगे, मैं इसमें मैं लूंगा A या 1, P2 में लूंगा 2, P3 में हम लेंगे A, P4 में लेंगे हम B C. ये भी एक इसकी पार्टीशन बन गई. अगर इसकी यूनियन देखेंगे P1 P2 P3 P4, तो वो तो बन जाएगा सेट X. तो ये तो पेयर वाइज डिसजॉइंट है. इसी तरह हम और एक पार्टीशन लेंगे. P1 में रखेंगे हम P1 में हम रखेंगे 1 2 A, P2 में रखेंगे B, P3 में रखेंगे C. तो हम यहाँ बहुत सारे पार्टीशन इसकी सेट के बना सकते हैं. अब so you remember what is partition of the set? As the subsets of the given set are said to form partition of this set, are said to form the partition of the given set if the union of the subsets is the whole set S and they are pairwise disjoint. Pairwise disjoint number one condition, and their union should be whole space. तो उस वक्त हम कहेंगे this is the partition of the set. अब इसके बाद आएंगे हम इक्विवेलेंस क्लॉज. अगर हमारे पास कोई रिलेशन होगी ऑन ए गिवन सेट S, लेट R be a relation on the given set S and A is element of S, then the equivalence clause of A denoted by this, equivalence clause of A denoted by this is the set of all elements of S which are related to A. यानी कि इक्विवेलेंस क्लॉज, दिस इक्विवेलेंस क्लॉज हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी एक्स बार ऐसे भी करते हैं. तो इक्विवेलेंस क्लॉज ऑफ ए में क्या आते हैं? एस के वो ए भी एस का एलिमेंट है, बी भी एस का एलिमेंट है, लेकिन इक्विवेलेंस क्लॉज ऑफ ए में क्या आते हैं? एस के वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेटेड होंगे, जो ए के साथ रिलेटेड होंगे. तो अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देख लीजिए, या हम एक इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट डिस्कस करेंगे. एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड्स या पार्टीशंस द गिवन सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लॉसेस. देख लीजिए, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाऊंगा. Let us take A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने ये सेट लिखा, इसमें मैंने 1 to 10 एलिमेंट्स रखी. मैं इसमें एक रिलेशन डिफाइन करूंगा R on A as
आर में है वो ऑर्डर्ड पेयर्स ए कमा बी रखेंगे सच दैट देयर डिफरेंस न्यूमेरिकल डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 2। क्या ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन देखने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले हम देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है क्या। 1 - 1 ये 1 1 आएगा इसमें, यस 1 1 भी आएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 so on 10 10। क्यों आएगा? व्हाट इज 1 - 1? डिफरेंस बिटवीन 1 - 1 which is 0 and which is divisible by 2, which is divisible by 2। इसी तरह डिफरेंट 2 भी आएगा, सो 1 1 आर में आएगा। इसी तरह 2 2 भी आएगा, क्योंकि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2 and 2 which is 0 and which is divisible by 2। 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा। सो R is this what we can say this रिफ्लेक्सिव। क्या R सिमेट्रिक है? या हाँ R सिमेट्रिक है, क्योंकि if A कामा B अगर R में A कामा B होगा, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन A - B इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अगर A और B की डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 होगी तो B और A की डिफरेंस भी डिविजिबल बाय 2 होगी, इज डिविजिबल बाय 2। ये भी इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो B कामा A भी R में आएगा। सो अगर A कामा B R में आएगा, B कामा A भी R में आएगा, सो R सिमेट्रिक भी बन जाएगा। और ये रिलेशन R है, ये तो ट्रांजिटिव भी है। क्यों? अगर A कामा B R में होगा एंड B कामा C R में होगा, इट मीन्स विच इंप्लाइज दिस A and B, डिफरेंस बिटवीन A and B will be divisible by 2, is divisible by 2, is divisible by 2, and difference between B और C की is divisible by 2 तो इसमें ये इंप्लाई करेगा डिफरेंस बिटवीन A और C। अगर आप वो देखोगे वो भी डिविजिबल बाय 2 होगी, इज डिविजिबल बाय 2, वो भी डिविजिबल बाय 2 होगी। अगर हम यहाँ इस तरह भी एग्जांपल लेंगे, देख लीजिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2 and 4, डिफरेंस बिटवीन 2 and 4 इट इज 2 विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। और अगर हम 4 और 8 की डिफरेंस लेंगे, 4 और 8 की डिफरेंस क्या है? विच इज इक्वल टू 4 एंड विच इज डिविजिबल बाय 2। अगर आप फर्स्ट और लास्ट अगर 2 और 8 की डिफरेंस देखेंगे, वो 4 आएगा, विच इज डिविजिबल बाय 2। सो विच इंप्लाइज R इज A कामा C बिलोंग्स टू R और R इज ट्रांजिटिव। सो हमने क्या देखा? दिस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर इसलिए मैंने लिखा यहां क्लियरली R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या खासियत होती है? ये जो है सेट है ना, गिवन सेट, ये इसको पार्टीशन करती है, यानी कि डिवाइड्स इट इनटू नंबर ऑफ सेट्स। तो उन सेट्स की क्या प्रॉपर्टी होगी वो देख लीजिए। हम वो उन सेट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? नंबर 1, उनकी यूनियन ये सेट बन जाएगा, दिस सेट। वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, यानी कि डिसजॉइंट होने का मतलब यानी कि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और तीसरा, अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 देखेंगे, 1 और इक्विवेलेंस क्लास के 2 वो तो आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, वो हम देखेंगे यहाँ। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1? बाय डेफिनेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट विल बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A, उसमें A के वो एलिमेंट्स आएंगे जो 1 के साथ रिलेटेड होंगे। तो 1 के साथ कौन से रिलेटेड होंगी? जिनकी डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 होगी, यानी कि 1 के साथ वही एलिमेंट्स आएंगे रिलेटेड, वही भी जिनको 1 के साथ डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 होगी। तो क्यों क्या आएगा? क्या 1 आएगा इसमें? यस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1 and 1? डिफरेंस बिटवीन 1 and 1 विच इज 0 एंड विच इज डिविजिबल बाय 2, 1 आएगा। 1 2 नहीं आएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2? दैट इज 1 एंड विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 नहीं आएगा। 3 आएगा, 4 1 - 4 इज 3, वो तो 8 बन जाएगा। 5 आएगा, 1 5। 6 तो नहीं आएगा, 7 आएगा। 8 तो नहीं आएगा, 9 आएगा। देख लीजिए, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अगर इनमें से आप कोई भी एलिमेंट लोगे,
और उसको 1 के साथ डिफरेंस करोगे तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। या हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं एवरी एलिमेंट इन दिस सेट विल बी रिलेटेड टू दिस 1। और व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या आएगा? इट विल बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इट विल बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए या बी हम कहेंगे बिलोंग्स टू ए सच दैट बी इज रिलेटेड टू 2, यानी कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन डी और 2 की वो क्या होनी चाहिए? इज डिविजिबल बाय 2, इज डी आई डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा बताइए क्या क्या आएगा इसमें? 1 नहीं आएगा, 2 minus 1 is 1 which is not divisible by 2, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा नहीं, 4 आएगा, डिफरेंस बिटवीन 2 and 4 is divisible by 2, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। इन शॉर्ट आप इसमें 1 1 ऐड कीजिए, इसको 1, इसको 1, इसको 1, इसको 1। अब व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3? तो अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा व्हाट विल बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो 3 के साथ रिलेटेड होंगे। तो या आप इसको ऐड 1 कीजिए, यहां भी देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन 1 and 3 is 2 and which is divisible by 2, 1 भी आएगा, 1 आएगा, क्या 2 आएगा? इसका 2 नहीं आएगा, डिफरेंस बिटवीन 3 and 2 is 1 which is not divisible by 2, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5 and 3? 5 and 3 की डिफरेंस तो 2 आएगी विच इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह 5, तो 5 तक हम आए, 6 तो नहीं आएगा, 6 minus 3 is 3, 7 आएगा, 7 आएगा, 7, 8 तो नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। तो वो क्या है? 1 3 5 7 9, वो विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये तो रिपीट हुआ, वो इसके 2 ही बन जाएगा, 2। या हम ऐसे भी विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 देख लीजिए। हम ये इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, इसको 1 1 ऐड करना था, वो क्या बन जाएगा? अगर इसको हम 1 ऐड करेंगे वो बन जाएगा 3 5 7 9। तो इसको 1 जब ऐड करेंगे ये तो 11 बन जाएगा। तो 11 जो मैंने लिखा 1 3 5 7 और वो 1 लेंगे, वो वापस आएगा इसमें। तो बेहतर तो इसी तरह रहेगा आपको। तो व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3? दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसी तरह अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2। अब देख लीजिए इन इक्विवेलेंस क्लास की क्या खासियत होती है। अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 वो इक्वल टू 3 तो 1 के बराबर आया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और 2 की अगर हम यूनियन लेंगे दैट विल बी इक्वल टू गिवन सेट। देख लीजिए नोट, क्या आप नोट करना व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू द गिवन सेट S, और S के बराबर आएगा। नंबर 1। नंबर 2, the elements of equivalence class of 1 will not be related to the equivalence class of 2। देख लीजिए अगर यहां कोई भी एलिमेंट लेंगे से 1, ये तो इसके साथ रिलेटेड नहीं होगा। रिलेटेड कहने का मतलब है अगर इसकी डिफरेंस इसके साथ लेंगे तो वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगी, या 4 के साथ लेंगे या 6 के साथ लेंगे या 8 के साथ, दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। यानी कि दिस नंबर 1। सेकंड, व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2? ये तो एम्प्टी आए, यानी कि एक तो है एम्प्टी। नंबर 3, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3। एवरी एलिमेंट ऑफ 1 is
related to each other. इसी तरह every element of 2 will be related to each other. Point number 4 आप यहाँ क्या, no element of equivalence class of 1 is related to the elements of equivalence class of 2. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, उनकी रिलेशन नहीं बन जाएगी, क्योंकि उनके डिफरेंस तो जब हम लेंगे वो तो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। एंड दिस इज अबाउट इक्विवेलेंस क्लास। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग। अब हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करेंगे। ए रिलेशन और ऑन ए सेट इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, या हम इसको कहते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, रिमेंबर रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगी उसको हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगी तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम पार्शियल ऑर्डरिंग की यहाँ एग्जांपल लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। डिफाइन आर ऑन ए एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड प्यूरस ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। फिर आर में क्या आएगा 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इसमें मैंने डबल लेटर्स लिखे। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड प्यूरस ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। सो इसमें क्या आएगा देन 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हमने ऑलरेडी देखा इन प्रीवियस लेक्चर्स, हमने देखा इट इज आइडेंटिटी रिलेशन, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। अब हम क्या करेंगे एंटीसिमेट्रिक। याद रखना, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि व्हाट इज दिस एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन और ऑन ए सेट इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड इसका इनवर्स भी होगा बी कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी। अगर कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगी फिर उसका इनवर्स भी होगा, तो फिर ए शुड बी इक्वल टू बी, ए बी के बराबर होना चाहिए, या उसका इनवर्स नहीं होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में ए कामा बी होगा तो या उसका इनवर्स नहीं होना चाहिए, बी कामा ए नहीं होना चाहिए, उस वक्त भी हम उसको कहते हैं एंटीसिमेट्रिक। ये खाली या अगर ए कामा बी होगा तो उसका इनवर्स होगा, फिर ए मस्ट बी इक्वल टू बी, या इसका इनवर्स नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त भी है वो एंटीसिमेट्रिक। अब देख लीजिए यहां आर में है 1 2, फिर इसका इनवर्स है 1 2, फिर ए बी के बराबर होना चाहिए वो है। आर में है 2 2, इसका इनवर्स है 2 2 ही, तो फिर ए बी के बराबर होना चाहिए वो तो है। अगर हम यहां देखेंगे ये ऑर्डर पेयर आर में है 3 3, फिर इसका इनवर्स क्या बन जाएगा 3 3, फिर 3 3 होना चाहिए वो तो है। तो देयरफॉर आर इज दिस एंटीसिमेट्रिक, तो क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर पार्शियल ऑर्डरिंग। इसी तरह हम यहाँ और एक एग्जांपल डिफाइन करेंगे। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड प्यूर्स ए कामा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। फिर इसमें क्या आएगा 1 1 आएगा, 1 2 नहीं आएगा क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, 1 3 नहीं आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, तो 2 3 नहीं आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, तो 3 3 आएगा, क्योंकि मैंने लिखा ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? या ये तो है, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। क्या ये दिस एंटीसिमेट्रिक है? पहले सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक तो ये नहीं है, इसमें 2 1 फिर 1 2 होना चाहिए। क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? माय क्लेम इज इट इज एंटीसिमेट्रिक। देख लीजिए 1 2, इसका इनवर्स है 1 2, फिर 1 मस्ट बी इक्वल टू 1 होता है। 2 1, इसमें आया 2 1, अगर इसका इनवर्स भी होगा इसमें 1 2, फिर ए मस्ट बी इक्वल टू बी। उस वक्त हमें देखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड मस्ट बी इक्वल। यहां तो इसमें है 2 1, तो इसका इनवर्स इसमें नहीं है, तो ये ट्रिवियली यह एंटीसिमेट्रिक है। इसी तरह इसमें है 2 2, इसका इनवर्स है 2 2, फिर 2 इज इक्वल टू वो तो है। 3 1, इसका इनवर्स क्या है 1 3, वो तो इसमें नहीं है। अगर इसका इनवर्स इसमें होगा फिर
फर्स्ट और सेकंड बराबर होना चाहिए, तब हमें देखना है। तो इसमें 3 1 है, इसका इनवर्स इसमें नहीं है, तो ये ट्रिवली सेटिस्फाई करेगा, इधर भी ये ट्रिवली सेटिस्फाई करेगा। तो ये एंटीसिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो देयरफॉर R इज क्लियरली R इज पार्शियल ऑर्डरिंग या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डरिंग। अब देख लीजिए, वो आप खुद करना, जो अगर नहीं आएगा तो वो मुझे कमेंट में लिखना है। क्या? गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज बोथ पार्शियल ऑर्डरिंग एज वेल एज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक तो मैंने आपको यहां दिखाया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो बोथ है, पार्शियल ऑर्डरिंग एज वेल एज दिस इक्विवेलेंस रिलेशन। आप कुछ और एग्जांपल्स बनाना जो बोथ होंगे, पार्शियल ऑर्डरिंग और इक्विवेलेंस रिलेशन भी होनी चाहिए। नंबर 1, वो रिलेशन